Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी गेट के बारे में. बेसिकली यूपी गेट यानी जीएनएम का रिजल्ट आ चुका है एंड इसके लिए काउंसलिंग का जो ब्राउजर है वो भी रिलीज हो चुका है. सीट मैट्रिक्स भी आ गई है. सो इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे. काउंसलिंग की डेट कब से कब तक है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग कब से कब तक चलेगी. तो आपकी जो जीएनएम की काउंसलिंग है वो 17 जून से स्टार्ट हो गई है और ये लास्ट डेट है मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट राउंड के लिए 23 जून. उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो 26 जून को आएगा. देन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाना है 27 जून से 2 जुलाई के बीच में. 2 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी फर्स्ट राउंड के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए. फिर आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा 5 जुलाई से और जिसमें 5 जुलाई से 10 जुलाई तक आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. देन सीट अलोकेशन होगा जो 13 जुलाई को होगा. उसके बाद 14 जुलाई से 19 जुलाई तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए. देन लास्ट डेट जो है सेकेंड राउंड के लिए रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में शाम के 6 बजे तक 19 जुलाई. उसके बाद होगा आपका मॉपअप राउंड. तो मॉपअप राउंड कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका मतलब अगर सीट्स बचेंगी. मॉपअप राउंड उस कंडीशन में होगा जब सीट्स बचेंगी. तो मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जो डिस्प्ले होगी वो 22 जुलाई को हो जाएगी. उसके बाद फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो सीट्स रजिस्ट्रेशन देंगे स्टूडेंट उनके द्वारा जो सीट बचेंगी तो वो आपको 22 जुलाई को दिख जाएंगी. फिर क्या होगा कि सीट में जो आप रेजिग्नेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 जुलाई रहेगी. अब रेजिग्नेशन के बाद जो सीट मैट्रिक्स दिखेगी उसके लिए दोबारा से काउंसलिंग प्रारंभ होगी मतलब दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट होगी. चॉइस फिलिंग होगी 28 जुलाई से. फिर चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 जुलाई रहेगी. फिर जो मॉपअप राउंड है तो उसमें सीट अलोकेशन कब होगा, 2 अगस्त को होगा और 2 अगस्त को हो जाएगा. उसके बाद आपको 3 अगस्त को जाना है कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए और लास्ट डेट रहेगी रिपोर्टिंग की 8 अगस्त. तो ये हो गई आपकी काउंसलिंग की डेट्स, कब से कब तक कौन सी काउंसलिंग चलेगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड. मॉपअप राउंड तभी होगा जब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट्स बच जाएंगी या स्टूडेंट जो सीट रिजाइन कर देते हैं उसके बाद जो सीट बचती है तो उसके बाद ही आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट होता है. अब इसमें क्या है कि काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के समय सभी कॉलेज कार्यालय छुट्टियों सहित सभी दिन खुले रहेंगे. मतलब जिस टाइम पे आपकी काउंसलिंग चलेगी तो उस बीच में अगर कोई भी छुट्टी पड़ रही है कुछ भी है फिर भी आपकी काउंसलिंग और रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में. कॉलेज बंद नहीं रहेगा, ठीक है. और आपका जो शैक्षिक सत्र है यानी कि जो एकेडमिक है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त 2025 के बाद से, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जीएनएम के बारे में ही बताया है और यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज इन्वॉल्व है तो वो बताए हैं. यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित जीएनएम कार्यकालय संचालित करने वाले सभी निजी क्षेत्र संस्थान यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं. उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे कि केजीएमयू स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर ये है लखनऊ में. फिर एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, एसआरएनएच जीएनएम टीसी ये है प्रयागराज में. फिर जीएनएमटीसी जिला चिकित्सालय ये गोरखपुर में है. स्कूल ऑफ नर्सिंग एसवीपी जिला चिकित्सालय मेरठ. उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला चिकित्सालय बरेली. स्कूल ऑफ नर्सिंग एएनएस मेडिकल कॉलेज आगरा. तो ये इतने गवर्नमेंट कॉलेज हैं. बाकी के आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेज रहेंगे वो भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है. तो इसमें क्या है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आपकी जो डेट है डेट ऑफ बर्थ है मतलब आपकी जो टोटल एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 से पहले. और फिर यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो दे रखा है अंग्रेजी में. अंग्रेजी के साथ आप 10+2 पास होने चाहिए प्लस आपके 40% मार्क्स होने चाहिए. उसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्कूल बोर्ड रहेगा एनआईओएस तो आप उससे भी कर सकते हैं. और अगर आपने एएनएम किया है तो फिर किसी सीबीएसई बोर्ड या फिर केंद्रीय संस्थान से हेल्थ साइंस या फिर एएनएम कोई डिप्लोमा किया है तो उसमें भी रहेगा, ठीक है. और पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एएनएम का, ठीक है. और एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए कुल 5% की छूट रहेगी इसमें.
फिर इसमें यहाँ पे लिखा है अलग से महत्वपूर्ण नोट करके कि अगर आपकी जो कॉलेज सीट मैट्रिक्स में दिखाए जा रहे हैं उन पे आप विश्वास ना करें। दूसरी चीज, आप खुद जाके कॉलेज में वहां पे चेक करें और आईएनसी का आपको अप्रूवल भी चेक करना है। सीट मैट्रिक्स में हो सकता है कि ऐसा दिखाया गया हो, बट आपको खुद से जाके चेक करना है। बाद में आप किसी कॉलेज या फिर किसी भी संस्था पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा दिखाया गया था, वैसा दिखाया गया था। आपको खुद से जाके चेक करना है। और यहाँ पे आप आईएनसी अप्रूवल कैसे चेक करेंगे, तो आईएनसी अप्रूवल अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जो यहाँ पे जैसे ही आप खोलोगे इसको, आपको शायद फोन में दिख भी रहा हो, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आईएनसी की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको जो भी कॉलेज सर्च करना है उसका आप नाम डालेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो मैंने एक वीडियो डाला था अभी रिसेंटली, आईएनसी वर्सेस एसएनसी, तो उसमें आप जाके देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना कॉलेज जो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो एक बार मैं बता दे रही हूँ आपको। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का आपका ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 उसके बाद का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि जो एक्स आर्मी या फिर FF5 फाइटर वाले जो होते हैं, तो वो लोग का भी आपका होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेवारत एएनएम अभ्यर्थी हैं, जो एएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका भी जो सीएमओ द्वारा ये रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। अभी मैंने आपको टाइमिंग बताई थी काउंसलिंग की, अभी इसमें क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना आईडी और पासवर्ड डाल के उसमें, तो उसके बाद आपको एक काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी 500 रुपए, जो कि आपकी काउंसलिंग की फीस होगी। उसके बाद आपको 1000 रुपए सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी फीस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको वापस हो जाएगी, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो ये वापस नहीं होगी। उसके बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 5000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे सीट कंफर्मेशन के लिए कॉलेज में। ठीक है, और और अगर कोई भी स्टूडेंट जो है सीट मतलब उसको मिल गई है और उसके बाद भी आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी 1000 रुपए। ठीक है, और अगर आप सीट कंफर्म कर लेते हो, कॉलेज में रिपोर्टिंग भी सीट कंफर्म कर लेते हो बट कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाते हो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तब भी आपके 5000 रुपए और जो 1000 रुपए हैं वो भी मतलब पूरे 6000 रुपए आपके वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी अब तो कुछ बचा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और यही मेन इंपॉर्टेंट था इसमें। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और रही बात काउंसलिंग की, काउंसलिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए अभी आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। मतलब टाइमिंग से पहले मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्या करना है। देखो, सी नेट की बात अलग थी और यूपी गेट में क्या है कि आपकी सीट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे एएनएम वालों के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन है। फिर यहाँ पे जो मेल्स हैं, मेल्स कैंडिडेट के लिए केवल 10% ही सीट्स हैं। जो आपकी पहले तो टोटल 453 सीट्स हैं, उसमें भी 10% जो सीट्स हैं वो बस मेल के लिए, मतलब जितने मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको बस 10% सीट्स मिलेंगी। मतलब आप समझ लो जो 453 का आप 10% निकाल लो तो उतनी ही सीट्स पे बस मेल कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, बाकी सारी फीमेल्स रहेंगी। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, ऐसा नहीं है कि एकदम हड़बड़ी में करवा रहे हो। अच्छे से करवाओ, क्योंकि बहुत अगर आपके अच्छे मार्क्स है उसमें भी आप अच्छे से काउंसलिंग करवा पाओगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, बट सारी चीजों को अच्छे से समझ लो पहले, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट करना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाना। अभी टाइम है, आप अच्छे से करवा सकते। फीस का ये है इसमें कि यहाँ पे जब आप पहले काउंसलिंग करवाओगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, तो फर्स्ट राउंड के आपसे 500 रुपए लगेंगे और 1000 रुपए लगेगा आपका सिक्योरिटी फीस, जो कि काउंसलिंग के लिए ही होता है, तो वो लगेगा। अगर आपको सीट
अलॉट हो जाती है, सीट मिल जाती है, तो आपके 1000 रुपए जो है वो सबमिट हो जाएंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो 1000 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जब आपको सीट मिल जाएगी तो उस कंडीशन में आपको 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। और जब सीट कंफर्म हो जाएगी तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। और अगर जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको सीट कंफर्म हो जाती है, मतलब अपने 5000 रुपए पे करके वो सीट कंफर्म कर लेते हैं, बट टाइम से रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाते हैं। अगर आपने सीट कंफर्म कर लिया और आप रिपोर्टिंग करवाने नहीं जा रहे हो कॉलेज में विद इन जो टाइम दिया है, तो आपके जो 5000 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, वो पूरे जब्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज थी। बाकी यहाँ पे फीस वगैरह का भी दे रखा है जो कि सीट मैट्रिक्स में दे रखा है, तो सीट मैट्रिक्स आपको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और काउंसलिंग हड़बड़ी में मत करना, अच्छे से देख लो, समझ लो चीजों को, उसके बाद ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।